हम डोरेमोन देख रहे हैं जिसमें जियान कुछ गा रहा था। ठीक है। आई थिंक बीच में तन्हा दिल गाया था। अरे ये तो डैड के गाना है। अगर जियान डैड के गाना गा रहा है तो डैड तो कोई बड़ा सुपरस्टार बड़े आदमी होंगे। एंड देन यू नो प्रॉपर रिसर्च करके कि बाबा यू आर अ ह्यूज सिंगर एंड ही सेइंग हां। मेरे घर के अंदर एक स्टूडियो है। You know, all of these are blessings. So I can't complain about some pressure. You know, I think वो pressure थोड़ा जरूरी भी है। एक जिम्मेदारी है, एक legacy carry forward करने के लिए। शुरुआत में I used to perform quite a bit डैड के साथ on stage। कहीं स्कूल में था, अचानक से वो कीड़ा लगा। हाँ मुझे ये और करना है, मुझे स्टेज पे मतलब I don't want to go back। मुझे एक और गाना गाना, मुझे 2 और गाने गाना। तो वो जैसे ही वो आया ना, सर तब से मेरा वो अभी दिमाग में बैठ गया। मुझे यही करना। मेरी आँखों में बस एक तेरा ख्वाब है। मैंने माना कि तू थोड़ा नाराज है। भूल के जो हुआ अब सुनो तो जरा, तुम्हें जान से ज्यादा, सारे जहान से ज्यादा प्यार करने का सोचा है। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। दराज जर्नी में आज मेरे साथ एक ऐसा सिंगर मौजूद है जिनकी आवाज़ में जादूगरी है, जो शायद उन्हें विरासत में मिली है, लेकिन उन्होंने उस पर बहुत मेहनत करी है। कम एज है लेकिन लड़कियों में गजब क्रेज़ है। लुक्स में ये एकदम रोमांटिक हीरो लगते हैं और इन पर इनका नाम बहुत जचता है। इनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं इनके ही पापा के गाने की एक लाइन यूज़ करना चाहूँगा। जरा देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो छा गया है। वेलकम माही। थैंक यू सो मच। इतना स्वीट इंट्रोडक्शन कभी नहीं मिला है मुझे को, तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी थैंकफुल। थैंक यू फॉर दैट। और मुझे लगता है कि मैंने इतना स्वीट इंसान, चाहे वो ऑफ कैमरा हो और ऑन कैमरा तो भी हम देखेंगे, नहीं मिला मेरे को। तो ये बनता है आपके लिए। थैंक यू, दैट मींस अ लॉट। ओके, क्या चल रहा है आजकल माही? बहुत कुछ। आई थिंक आज एक बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरे एक नए म्यूजिक वीडियो आने वाला है फॉर द सॉन्ग जान से ज्यादा। ये गाना मेरे जान से काफी करीब है, जान से ज्यादा करीब है, लेकिन एक बहुत स्पेशल म्यूजिक वीडियो भी है, बिकॉज इस म्यूजिक वीडियो में मेरे माताजी पिताजी दोनों हैं इसमें। और ये एक स्मॉल सा कैमियो है, और साथ में यू नो एक वेरी क्यूट म्यूजिक वीडियो, एक 90s के टाइप की म्यूजिक वीडियो है। देखने के बाद पता चल जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट इट्स अ वेरी स्वीट, वेरी फन वीडियो। और इसके बारे में आई एम वेरी एक्साइटेड, और बस यही सोच रहा हूँ कि 12 बजे कब आएगा ताकि सब लोग देख पाएंगे। थोड़ा सा गुनगुना सकते हो गाना हमारे दर्शकों के लिए? जी ऑफ कोर्स आई थिंक सुबह रियाज। मेरी आँखों में बस एक तेरा ख्वाब है। मैंने माना कि तू थोड़ा नाराज है। भूल के जो हुआ अब सुनो तो जरा, तुम्हें जान से ज्यादा, सारे जहान से ज्यादा प्यार करने का सोचा है जी। बहुत प्यारा। जब से आपने गाना शुरू किया, मुझे बताओ अभी तक का सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किससे मिला है? कल एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट आया था, इट वाज फ्रॉम नानी नानू। जो मैंने एक्चुअली कैसा एक नानी नानू के रोटरी क्लब में परफॉर्म करने के लिए, एंड यू नो नानी नानू टोल्ड मी कि यू नो यू गेटिंग अ लॉट बेटर। और वो तो कॉम्प्लीमेंट तो थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन जिससे आए हैं यू नो इट्स फ्रॉम नानी नानू, तो इसकी वजह से यू नो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाता है। तो दैट्स बीन यू नो कीपिंग मी हैप्पी सिंस यस्टरडे कि यू नो नानी नानू एंजॉयड द परफॉर्मेंस। ब्यूटीफुल। मुझे एक चीज बताइए जी। एज पर यू, हाँ जी, शान सर है ना, आइकॉनिक जी, उनका बेटा होना, डू यू फील इट्स अ प्रेशर कि लोग हमेशा कंपेयर करते रहेंगे, या यू थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि भाई विरासत में भी बहुत सारी चीजें मिली है, प्लस सीखने को भी बहुत सारी चीजें मिली हैं? आई थिंक वो फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज ब्लेसिंग। यू नो जब मतलब होलिस्टिकली जब पूरी चीज आई थिंक वो बर्ड्स आई विजन से देखते हो, यू नो द अमाउंट ऑफ स्टफ के यू नो मेरे घर के अंदर एक स्टूडियो है, यू नो ऑल ऑफ दीज आर ब्लेसिंग्स, राइट। मैंने कुछ काम नहीं किया स्टूडियो बनाने के लिए, राइट, दैट्स ऑल पिताजी की मेहनत। करेक्ट। So to have all these blessings, the pressure isn't even close. मतलब जो blessings आए हैं जिंदगी में, I mean that's so much more. So I can't complain about some pressure, you know. I think वो pressure थोड़ा ज़रूरी भी है,
यू नो कि अब एक जिम्मेदारी है एक लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, एंड उसके लिए आई थिंक दैट प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट कि यू नो थोड़ा 15 मिनट और रियाज करो, यू नो जिम में 10 मिनट और यू नो वेट्स मारो, यू नो इट्स ऑल आई थिंक अ गुड थिंग, एंड वो ब्लेसिंग्स तो इतने सारे हैं कि अभी बस ये थैंक यू गॉड बोल सकता हूँ। आप बात कर रहे थे, मेरे को ना शाहरुख खान का एक वाकया याद आया। हाँ जी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब अब्राम का वो जिक्र कर रहे थे, जो उनके जी। सबसे छोटे बेटे, कि जब अब्राम छोटा था तो उन्हें लगता था कि सबके घर के बाहरी लोग आते होंगे, मेरे पापा स्पेशल थोड़ी ना है। फिर बाद में समझ आया कि ही इज द शाहरुख खान। तो वैसे ही व्हेन यू रियलाइज्ड दैट यू आर द शान्स। एक ग्रेट ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इनका बहुत वेरी नाइस स्टोरी है जी। कि मैं और मेरे बड़े भाई सोम भाई, वो एक्चुअली ही इज आल्सो प्रोड्यूसर कंपोजर, ही प्रोड्यूस जादूगरी। तो यू नो हम डोरेमोन देख रहे थे, और एक एपिसोड था जिसमें जियान कुछ गा रहा था। एक तो उनका एक वो मैं हूँ जियान मैं हूँ बड़ा, वो तो एक स्टेपल है उनका, लेकिन एक दूसरा गाना गा रहा था। ठीक है। आई थिंक बीच में तन्हा दिल गाया था, ओके। 2-3 लाइन के लिए। हम तो अरे ये तो डैड के गाना है। तो फिर हमको पता चला कि अगर जियान डैड के गाना गा रहा है तो डैड तो कोई बड़ा सुपरस्टार बड़े आदमी होंगे। तो फिर वहां से पता चला कि ओके डैड कोई तो बड़ा है, यू नो कोई तो है डैड। एंड देन यू नो प्रॉपर रिसर्च करके कि बाबा यू आर अ ह्यूज सिंगर, एंड ही सेइंग हाँ okay well that was a fun story. I'm glad actually ये सवाल आया, क्योंकि ये सवाल कभी नहीं आया, and इतना fun story you know I haven't got to say before. थैंक यू सो मच, आपने स्टोरी बताया। जब घर पे, क्योंकि ऑलरेडी जब एक लेजेंड घर पे है और जनरेशन गैप है, ठीक है, क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं। आई थिंक उस सेंस में एक अच्छी चीज़ है कि यू नो डैड ने भी एक म्यूजिकल फैमिली में यू नो ही इज ग्रोन अप, यू नो मेरे दादू श्री मानस मुखर्जी जी you know was a singer composer himself, very you know disciplined musician. My Thamu, you know she is also a music lover, she was a singer herself, you know she's done chorus with Rafi Saab and Kishore ji and all of the greats, and साथ में I think he also grew up in that you know that माहौल कि you know कहीं ना कहीं घर में तो कोई गा रहा है, and I think उसकी वजह से what's happened is कि it's never limiting कि सिर्फ ऐसे गाने सुनो वैसे गाने सुनो, it's there's never that this कि ऐसा ही करना है ऐसा ही सुनना है। तो इस साथ में मेरे बड़े भाई भी he also listens to a lot of different kind of music, तो that I think वो पूरा टेस्ट को you know it becomes, अभी शब्द नहीं मिल रहा, like it's so full you know इतने सारे genres are being played in the house। तो अभी I think वो ऐसा वो vibe है कि you know everyone's playing their own thing, everyone's listening कि अरे ये वाला गाना क्या है, कहाँ से है, ये फ्रांस से है, ये स्विट्जरलैंड से है, ऐसे you know listening to all types of music। एंड व्हेन यू फेल्ट कि मेरे को सिंगर ही बनना है, एक होता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी डरते हैं कि यार पूरा घर में वही चल रहा है तो मैं कुछ अलग करना चाहूँगा। एक होता है कि हमें उस चीज़ से मोहब्बत होती है, एंड लाइक व्हेन यू फेल्ट कि मैं भी अब इसी चीज़ को आगे ले जाऊँगा, लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करूँगा। तो आई थिंक शुरुआत में आई यूज्ड टू परफॉर्म क्वाइट अ बिट डैड के साथ, भाई के साथ ऑन स्टेज कभी एंड मुझे ऑनेस्टली आई थिंक वो एक ऐसे परफॉर्मेंस था, आई थिंक ऑनेस्टली आई थिंक कहीं स्कूल में था, असेंबली में या ऐसा कुछ, जहीं पे वो अचानक से वो कीड़ा लगा कि कीड़ा, कि दैट्स द वर्ड। मुझे ये और करना है, मुझे स्टेज पे मतलब आई डोंट वांट टू गो बैक, मुझे एक और गाना गाना है, मुझे 2 और गाने गाना है। तो वो जैसे ही वो आया ना सर, तब से मेरा वो अभी दिमाग में बैठ गया कि मुझे यही करना है। आज तक हमारे शो था 2-3 दिन पहले, वही चल रहा था दिमाग में, मुझे एक और गाना गाना है, 2 और गाना गाना है, बस थोड़ा और करना है। और तब से अभी तो दिमाग में अभी बैठ गया। एक्टिंग के ऑफर्स आ रहे हैं? 1-2 आ गए, लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे वो प्रॉपर वो कला को टाइम देना है एक्टिंग का, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने इतने सारे वर्कशॉप्स भी नहीं किए हैं, मेरे डिक्शन बहुत मुंबई वाला है, तो मुझे प्रॉपरली एक्टिंग सीखना है, तो फिर आई थिंक मैं कोशिश करूँगा। मतलब प्लान में है आपकी कि एक्टिंग में भी जाना है? आई थिंक सो। अभी तो फिलहाल मेरे फोकस म्यूजिक पे है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी तो
हाँ आई थिंक एक रैंडम क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ऐसे बोला ना कि आपका फेस एकदम वो रोमांटिक हीरो टाइप हाँ वाला जी, वाइब देता जी, है। जी, जी। मैं आपको 3 डायरेक्टर्स के नाम देता हूँ, जी। ठीक है? करण जौहर, जी अनुराग कश्यप जी। और संजय लीला भंसाली। इन तीनों ने आपको कास्ट किया, जी। ठीक है? इनकी फिल्मों में अब आपको एक हीरोइन चुनिए जिसके साथ आप रोमांस करना चाहोगे। इन तीनों फिल्मों के लिए अलग अलग हीरोइन। अरे तो जस्ट इमेजिन। अरे मैं तो अभी मेरे अभी अभी वाला को स्टार जो इस म्यूजिक वीडियो में है जान से ज्यादा, वो उनके नाम है आद्या आनंद। शी इज एक्टेड इन सम फिल्म्स एंड लॉट ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म, सो आई से वन फिल्म विद हर। ठीक है, तो करण जौहर की फिल्म में आद्या। जी। अब बचे भंसाली साहब और कश्यप, अनुराग कश्यप। अनुराग जी के साथ मेरा एक दोस्त है, मतलब ये तो रोमांटिक फिल्म तो नहीं होंगे, अनुराग कश्यप का रोमांस भी अलग ही होता है ना। लेकिन ये वाला रोमांटिक नहीं होगा। मेरा एक दोस्त है ऐश्वरी, वो आई थिंक ही इज डूइंग अ फिल्म राइट नाउ, तो उनके साथ एक वो भाई भाई वाला कर लेंगे। और साथ में भंसाली जी के साथ एक थोड़ा वो एक फुल कोई सीनियर एक्टर चाहिए ताकि मुझे भी थोड़ा गाइड कर पाए, क्योंकि मेरा एक्टिंग बहुत खराब है। दिमाग में आई नो बहुत सारे नाम चल रहे हैं, उनमें से चुनना पड़ रहा है। एक और भाई भाई फिल्म करते हैं इब्राहिम के साथ। ओह नाइस। हाँ ठीक है, चलिए मैं वापस म्यूजिक पे आता हूँ, एक्टिंग से। एक्टिंग पे कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा आपको पहला रिकॉर्डिंग सेशन आपका जी। या पहला स्टेज शो जब जी। किया था वो सब याद है क्या? जी। कुछ मेमोरीज है? जी तो एक तो बहुत फॉन्ड मेमोरी है। मैं आई थिंक 6 साल के था एंड वी वर डूइंग देयर वाज अ सॉन्ग इन द मूवी हिम्मत वाला, स्टारिंग अजय सर अजय देवगन। एंड डैड का एक गाना था जिसमें एक कोरस चाहिए था बच्चे लोग के, and it was composed by the legendary Sajid sir, Wajid sir, and had a great time dubbing क्योंकि भाई के साथ we had dubbed and it's very cute song, मार दे बम पे लात तू मार उसके बम पे लात, and that I was 6, तो मैं स्टूडियो में पहली बार आया था and it was a great experience and we got to dub that, तो फिर वो फिल्म भी देखा and got to hear it in the theater and it was a great feeling। फीस मिली थी या फ्री में काम हुआ था? हाँ तो डैड की फीस में इंक्लूडेड था कि दोनों बच्चे लोग को भी लेके आओ। Who is your favorite singer? डैड के अलावा? I think lot of I usually give 3 names for this answer. Please. And specifically for male singers. In male singers, obviously Sonu ji, KK ji, and Arijit ji. मिले हो इन सबसे? Ji, Arijit sir I haven't met yet. I think one thing he had posted for Jadugari he liked. तो I think little bit थोड़ा कुछ interaction हो गया डैड के फोन से, but obviously I look up to him a lot. I've been to a lot of his concerts. Sonu Chachu and KK Chachu have met quite a bit. They always जब भी I meet them, I'll ask for a little bit of advice. ये कैसे करूँ वो कैसे करूँ, they always always obliged.